नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स है, जहाँ पे आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट देखते हैं जो कि आपके प्रदेश मध्य प्रदेश से संबंधित होती हैं। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उस पर अभी 60% ऑफ है, और ये हमारा 31 तक आपको 60% ऑफ मिलेगा हमारी सफलता महोत्सव के अंतर्गत। आरंभ 22 हमारा एक ऐसा बैच है जो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराता है। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, GRS लाइव। आप इस GRS लाइव कोड को यूज़ करेंगे तो इसके थ्रू मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए जुड़िए स्टडी IQ के साथ। और आज हम कुछ बच्चों का जो महोत्सव मना रहे हैं, एक दिन आपका भी महोत्सव मनाएं, इसी उम्मीद के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको PDF मिलेगा, और PDF के साथ में जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं वह सारी अपडेट यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहली खबर है सिंगस 2028 को लेकर। ये सिंगस 2028 को लेकर 4 लेन जो कॉरिडोर है इसको बनाया जा रहा है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 3839 करोड़ फॉर द कन्वर्टिंग दी, है ना, बदनावर, पेटलाबाद, है ना, थांडला, तिमरवानी सेक्शन ऑफ NH 752D into a 4 lane corridor. It will provide direct connectivity from उज्जैन टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। बेटा समझने की कोशिश करना, जो NH 52 है, सॉरी NH 752D जो है, 752D जो है, इसके थ्रू जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। आप सबको पता है कि आगे आने वाले समय में 2028 में हमको सिंगस्त मनाना है, और सिंगस्त आपका कहाँ पर है? उज्जैन में है। और यहाँ ढेर सारे जो लोग हैं, ढेर सारे पब्लिक यहाँ पर आएगी, और इस पब्लिक को टेकल करने के लिए, इस पब्लिक को काउंटर करने के लिए ये हम बना रहे हैं यहाँ पर 752D, है ना, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि नेशनल हाईवे 752 कहाँ है? बदनावर, पेटलाबाद, थांदला, टिमरानी से ये इतने करोड़ रुपए की राशि दे दी है, जिससे कि हम कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। और उज्जैन में जो हमारा सिंगस्त है, इस सिंगस्त के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, इस लोग को, पब्लिक को काफ़ी आसानी हो उज्जैन पहुंचने में, जिससे कि सिंगस्त को हम लोग बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर सकें। तो नया नेशनल हाईवे बन रहा है, हम इसको देख लेंगे। लाडली बहना योजना हमेशा से चर्चा में रहती है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें 1836 करोड़ वॉज ट्रांसफर टू 1.25 करोड़ विमन। याद रखना कि 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा मिल रहा है, और सरकार इतना पैसा यहाँ पे हर हर महीने, मतलब हर महीने खर्च करती है, और ये 1500 रुपये इनको मंथली यहाँ पे मिलता है। और 34वां ये इंस्टॉलमेंट है, 34th इंस्टॉलमेंट। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जैसे अभी आप देखेंगे कि अब ये 34th जो इंस्टॉलमेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके आगे की हमसे नहीं पूछी जाएंगी। तो हम लोग 2-3 बातें याद रखेंगे। देखो, लाडली बहना स्कीम, जिसको 2023 में शुरू किया गया था शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, कि जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को 1000 रुपये मंथली सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। बाद में इसको बढ़ाकर 1250 किया गया, और अब इसको बढ़ाकर 1500 रुपये किया जा रहा है, हर महीने 1500 रुपये। और 18 से लेके 60, है ना। इसकी एज ग्रुप आप मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, कि किस एज ग्रुप की महिलाओं को इसको फ़ायदा मिलता है। और सरकार का प्लान है कि 2028 के जो इलेक्शन होंगे, 2028 के इलेक्शन होंगे, उसमें इसको 3000 रुपये तक करना है। तो ये 2023 से शुरू हुई, और 2028 के इलेक्शन इसमें 3000 तक की कहानी हो सकती है। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो ये लाडली बहना योजना आपको याद रहेगी। फार्मर वेलफेयर ईयर
2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। द एमपी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड सेलिब्रेटिंग 2026 एज ए किसान कल्याण वर्ष। द सेंटर हैज अप्रूव्ड 100% गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ तुअर, है ना, पिगन पी फ्रॉम दी स्टेट। तो हम किसान कल्याण वर्ष के तौर पे मना रहे हैं। और बेटा बजट एलोकेशन बहुत याद नहीं रखना है, लाडली बहना देख लीजिएगा, और इसी के साथ में जो हमारा जो मनरेगा जो बदली है उसका एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछी जा सकती है, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, बाकी तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के तौर पर मना रहे हैं। और जो 2025 था 2025, इस 2025 को हमने सेलिब्रेट किया था इंडस्ट्री एंड यूथ ईयर के तौर पर, उद्योग और युवा वर्ष के तौर पर 2025 सेलिब्रेट किया गया था, और 26 सेलिब्रेट किया जा रहा है किसान कल्याण वर्ष के तौर पर। सेंटर ने अप्रूवल दिया है कि हम 100% जो तुअर है इस तुअर को खरीदा जाएगा। तुअर उत्पादन में पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तुअर या जिसे आप लोग पीली दाल के नाम से जानते हैं। तो लाडली बहना योजना और साथ में ये भी हम लोग देख लेंगे। वर्किंग विमेन हॉस्टल्स पे काम कर रही है सरकार, वर्किंग विमेन हॉस्टल टू प्रमोट industrial growth. To promote industrial growth, the state is building hostels in major industrial areas like Bikram, Udyogpuri, Ujjain and Pithampur Dhar at a cost of 250 crore. अब जैसे देखो, वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो स्कीम है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव अगर आपसे कोई पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव कितना बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सरकार इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है, इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल पे काम कर रही है। और ये अभी हम 2 इनिशियल वेज पे बना रहे हैं। पहला विक्रम उद्योगपुरी, ये उज्जैन में है इंडस्ट्रियल एरिया, और दूसरा पीथमपुर धार में है, जिसे आप भारत का डेट्रॉइट के नाम से जानते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि भारत का डेट्रॉइट यानी कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, इस ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब, आप इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के हब के तौर पे जानते हैं पीथमपुर को, धार। और एमपी में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल डेंसिटी है वो भी आपको यहीं देखने को मिलती है। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 250 करोड़ के रुपए से वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना रही है। जैसे जो विमेन हैं, इनके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, वह सेफ्टी की आती है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली कहीं और रहती है, अब महिलाएं सेफ नहीं है, क्योंकि महिलाओं को हमेशा हमेशा एक अलग लोगों की सोच होती है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक उपभोग की वस्तु है, उस आधार पर हर कोई सोचता है। इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल सरकार डेवलप कर रही है। 250 करोड़ रुपीस का बजट है, जिससे कि औद्योगिक विकास में हमको बढ़ावा देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए राष्ट्रीय समाचार की बात करते हैं। मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सोशल मीडिया जो बैन है। Karnataka has become the first state to announce a ban on social media for children under 16. Andhra Pradesh plans a similar ban for children under 13. तो देखो, सोशल मीडिया जिस पर्पस के साथ यहाँ पे शुरू किया गया था कि ये लोगों से कनेक्ट बनाने में काम करेगी, लोगों को जोड़ने का काम करेगी, इसने डेफिनेटली कनेक्ट या जोड़ने का काम किया, लेकिन इसने एक और मेजर रोल प्ले कर दिया कि हम लोग जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इस वर्चुअल वर्ल्ड से तो कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जो हमारा रियल वर्ल्ड है, इस रियल वर्ल्ड से हम काफ़ी दूर चले गए हैं। इसके कारण बहुत सारी मेंटल इलनेस और कई सारी परेशानियां हमको देखने को मिलती हैं। और इन परेशानियों के कारण आजकल हमारी जो मेमोरी है, इस मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। मेमोरी लॉस, हमारे पास सोशल जो एटिकेट्स हैं, ये सोशल एटिकेट्स नहीं रहे हैं, और इन सब के पीछे वजह है सोशल मीडिया। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे नेगेटिव बहुत होते जा रहे हैं। इसीलिए भारत के दो राज्य जिनमें एक कर्नाटका है, तो K416 और A413, ये 2 राज्यों ने सोशल मीडिया पे बैन लगाने को लेके रेगुलेशंस बना दिए हैं, रेगुलेट कर दिया है। हालांकि इसकी शुरुआत की गई ऑस्ट्रेलिया से। जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया ने जो बच्चे हैं, इनको सोशल मीडिया पर
वैन या मोबाइल फ़ोन पर बैन लगाकर इसकी शुरुआत की। अब पूरी दुनिया में इस इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि बच्चों की लाइफ को बेहतर कर सके। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों के? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है सब कुछ? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, वीकली होता है, और वीकली की सबसे बढ़िया फ़ायदा बेटा यही होता है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ और सारी चीज़ों को क्विकली यहाँ पे रिवाइज़ कर लें। जैसे 2 स्टेट हमसे कोई पूछेगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। अब देखो कर्नाटका वैसे भी जाना जाता है ना? कर्नाटका की जब भी आप लोग बात करेंगे, ये अपने केजीएफ है ना, कोलार गोल्ड फील्ड के लिए जाना जाता है, जो गोल्ड प्रोडक्शन है इसके लिए जाना जाता है। यहाँ के नेशनल पार्क अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा था, बनेरेड्डी बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। आंध्र प्रदेश बेटा चलता ही चलता है, अपने जो बंदरगाह है, पोर्ट, इसके कारण न्यूज़ में। तो आप ऐसे करके कुछ बेसिक बेसिक बातें भी इनकी थोड़ी बहुत याद रखते चला करें, ठीक है। तो सोशल मीडिया बैन 2 राज्यों ने अनाउंस कर दिया है, इसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हमको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट हाई स्पीड रोड, पूर्वोत्तर की पहली हाई स्पीड सड़क। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल ले द फाउंडेशन फॉर द 166.8 किलोमीटर 166.8 किलोमीटर गुवाहाटी सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर, और 22 करोड़ अप्रोक्स इसमें इन्वेस्टमेंट आया है। रिड्यूसिंग ट्रेवल टाइम फ्रॉम 10 आवर्स टू 4.5 आवर्स। देखो, हिली जो एरियाज होते हैं, इन हिली एरियाज की एक ही दिक्कत रहती है कि यहाँ स्पीड पे हमको काफ़ी काम करना पड़ता है। स्पीड यहाँ काफ़ी स्लो रहती है। जैसे पहाड़ देखने में अच्छे लगते हैं, पहाड़ घूमने में अच्छे लगते हैं, लेकिन पहाड़ों के जीवन की जो वास्तविकता है वो बहुत परेशान करती है क्योंकि टाइम लगता है। तो पहला हाई स्पीड कॉरिडोर हमने बना दिया है जो गुवाहाटी से लेकर सिलचर के बीच जा रहा है और 166.8 किलोमीटर का है, और इससे 10 घंटे का जो समय है वो 4.5 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि बताइए, पहला जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का हाई स्पीड रोड है ये कहाँ से लेके कहाँ तक बना था, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, हाँ बेटा, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, ये पूछे जाते हैं। CAA इम्प्लीमेंटेशन, CAA का क्रियान्वयन। होम मिनिस्टर अमित शाह डिस्ट्रीब्यूटेड इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट टू 162 पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन हरिद्वार। आप सबको पता है कि सिटीजनशिप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भारत के जो पड़ोसी हमारे जो नेबर हैं, इन नेबर की जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी, इन माइनॉरिटी को रिलैक्सेशन देता है सिटीजनशिप लेने में। अगर 2014 के पहले जितने लोग आए हैं वो सारे के सारे इंडियन सिटीजन, और 2024 के पहले जितने सारे लोग आए उनको लीगल माइग्रेंट के तौर पे माना जाएगा। तो जो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 इसको प्रभावी बना दिया है, और इसके अंतर्गत 162 जो पीपल हैं इन लोगों को सिटीजनशिप का सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो जनसंख्या अधिनियम 1955 का है, इसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। जैसे 1986 का कई बहुत फेमस है, 1992, फिर 2003, फिर 2015, फिर 2019 का काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि इसके द्वारा भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी माइनॉरिटी को भारत की सिटीजनशिप यहाँ पे दी गई, ठीक है, दी गई। इस बात को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक, क्लियर प्यारे बच्चों? तो आपसे कोई पूछ सकता है कि ये जो CAA है ये है क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। कब का है आप बता देंगे? 2019 का। ये क्या कर रहा है? भारत के जो नेबर हैं जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ मतलब देखो, पाकिस्तान आपको पता है कि इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कौन है? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई। इन लोगों को भारत की सिटीजनशिप यहाँ पे दी गई है, और इसी का विरोध कई बार किया गया था, बट ठीक है अब मिल गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल फंड फोलियो लॉक, म्यूचुअल फंड जो है फोलियो लॉक। सेबी इंट्रोड्यूस वॉलेंट्री डेबिट फ्रीज फैसिलिटी स्टार्टिंग अप्रैल 30 टू इनहांस डिजिटल सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर्स। सेबी ने निवेशकों की डिजिटल सुरक्षा के लिए 30 अप्रैल से वॉलेंट्री डेबिट फ्रीज फोलियो लॉक सुविधा शुरू करने का यहाँ पर निर्देश दिया है। मतलब आपका जो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे किया है, इस इन्वेस्टमेंट को आप क्या कर सकते हैं, इसका जो डेबिट है, डेबिट
आप उस डेबिट को फ्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया और आप चाहते हैं कि 10 साल तक इससे एक भी पैसा आपको नहीं निकालना है, लेकिन आप बार बार निकाल लेते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो पा रहा है, तो आप डेबिट फ्रीज प्लान पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट फ्रीज प्लान पे काम कर सकते हैं। मतलब अब 10 साल तक आप चाहें तो भी पैसा नहीं निकलेगा, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक आपका निकल सकता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं इन्वेस्टमेंट में, आप इस साइबर फ्रॉड को भी काफ़ी आसानी से क्या कर पाएंगे, टेकल कर पाएंगे कि पैसा निकलेगा ही नहीं, 10 साल बाद पैसा निकलेगा। तो किसने लॉन्च किया है? सेबी। अब देखो सेबी को आप लोग जानते हैं, स्टॉक 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 एक्सचेंज एक्सचेंज बोर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये 1990 1988 में इसको गठन किया गया था, या यह इस्टेब्लिश्ड हुआ था, और 1992 में हमने इसको स्टेचरी दर्जा दे दिया, वैधानिक दर्जा दे दिया। और जो भी हमारा स्टॉक मार्केट है, या आप कह सकते हैं हमारा शेयर मार्केट है, इसको यही रेगुलेट करता है, इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सेबी के द्वारा। तो सेबी ने क्या किया है, आपको डेबिट फ्रीज एक प्लान लॉन्च किया है कि आप चाहेंगे तो भी आपका पैसा यहाँ से नहीं निकलेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे आप लोग एसडीआर में जानते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट करेंसी है वो आपके पास डॉलर है। ठीक है, तो फोरेक्स रिजर्व जो है हमारे पास अभी ठीक ठाक है, और फोरेक्स रिजर्व जब तक आपके पास ठीक ठाक रहेगा, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंडियाज फोरेक्स रिजर्व रीच्ड अ रिकॉर्ड 728.5 बिलियन, ये इस पर पहुंच गया है। और ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में जो 1991 में रिसेशन आया था, उस उस 1991 के रिसेशन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत थी। भारत को फिर रिफॉर्म्स यहाँ पर लेकर आने पड़े थे। तो अभी ठीक ठाक स्थिति में हमारा है। 5G एंड 6G प्रोग्रेस, 5G सर्विस आर नाउ लाइव इन 99.99% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। विद इन 22 months in India is now targeting global leadership in 6G टेक्नोलॉजी by 2030। हम 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। 5G जो है फिफ्थ जनरेशन आप इसको बोल रहे हैं, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट और एक स्मूथ कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कराता है। हालांकि 5G जब से आया है, उसके बाद से कॉल ड्रॉप की, ठीक है, कॉल ड्रॉप की जो दिक्कत है, ठीक है, कॉल ड्रॉप की जो समस्या है, ये भी हमको बहुत देखने को मिल रही है। तो कहाँ तक आपका 5G पहुंच गया है, प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा। सिप्री आर्म्स इंपोर्ट रिपोर्ट, जो सिप्री है, सिप्री की हथियार आयात रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। यूक्रेन वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, 9.7% in 2021 to 2025. India remained the second largest, 8.2%। देखो, सिप्री एक इम्पॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो आर्म्स होते हैं, इन आर्म्स आर्म्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर रिपोर्ट जारी करता है। इसके अकॉर्डिंग 2021 से लेकर 25 के बीच में सबसे ज़्यादा जो आर्म्स को इंपोर्ट किया है वो यूक्रेन ने किया है। आप सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन वॉर के कारण जो यूएसए की मैं आपसे बात करूं, यूएसए या जो यूरोपीय यूनियन की आपसे बात करें, इन लोगों ने अपना सबसे ज़्यादा वेपन किसको बेचा? यूक्रेन को। तो देखो, रूस और यूक्रेन जो वॉर है ना, ये कभी समाप्त क्यों नहीं होता? इसके पीछे वजह क्या है? आप इस वजह को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। वजह बड़ी सिंपल सी है। क्या है कि रसिया का भी फायदा है। रसिया का फायदा है। रसिया का फायदा क्यों है? क्योंकि
रसिया अपना दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन को सपोर्ट करने वालों का फायदा ज़्यादा है, इसीलिए ये वॉर आपका नहीं रुक रहा है। नहीं तो कभी का ये वॉर रुक सकता था, ठीक है, कभी का ये वॉर रुक सकता था। तो जो एक रिपोर्ट है सिप्री की, ये बताती है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट यूक्रेन ने किया है, इंडिया सेकंड नंबर पर है। S-400 सुदर्शन डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इंडिया विल परचेज 5 एडिशनल S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रसिया टू बी डिप्लॉयड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर। तो भारत का, आप जिसको S-400 बोल रहे हैं, ये ऐसे समझिए कि हमारा एक तरीके से सुरक्षा कवच है। इसको एयर एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम, जो मिसाइल अटैक होते हैं उन मिसाइल अटैक को रोकने के लिए इसको लगाया गया है। और सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम तो भारत 5 और एडिशनल खरीदेगा। कहाँ पर? जो पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं हैं इन पर तैनाती के लिए। और ये खरीदते कहाँ से हैं? रसिया से। जैसे आपने डॉम सिस्टम के बारे में सुना होगा, उसी तरीके से भारत का क्या है, S-400 है, रसिया से हम खरीदते हैं और इसको हमने नाम दिया है सुदर्शन चक्र, सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो आपके ऊपर एयर अटैक होते हैं, इन एयर अटैक को रोकता है, चाहे मिसाइल अटैक हो चाहे ड्रोन अटैक हो। तो भारत 5 और खरीदेगा, और किससे खरीदेगा? रसिया से। इससे भारत और रसिया के जो रिश्ते हैं, ये रिलेशन, ये काफ़ी बेहतर हमको और मतलब बनते हुए दिखाई देंगे। हमारे रिश्तों में और सुधार देखने को मिलेगा। विजन 2047 डिफेंस का क्या है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज द इंडियन आर्मी रोड मैप विजन 2047 टू मॉडर्नाइज एंड इंटीग्रेट द आर्म्ड फोर्सेस। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो विजन 2047 है डिफेंस का, इसको किसने रिलीज किया है? तो इसको रिलीज किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और ये विजन क्या है? ये विजन है कि हमको जो रक्षा है, डिफेंस सेक्टर है, एक तो इसको मॉडर्नाइज करना है, पहली चीज हम इसको मॉडर्न बनाना चाहते हैं, मॉडर्नाइज। और दूसरा, हम इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं। मतलब अभी हमारा जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इन डिफेंस फोर्सेस में इंटीग्रेशन की थोड़ी कमी दिखाई देती है। तो इंटीग्रेटेड करने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं, जो कि विजन 2047 हमारा है और राजनाथ सिंह ने जारी किया है, ठीक है। चीपेस्ट किलर ड्रोन, सबसे सस्ता किलर ड्रोन, बेंगलुरु बेस्ड FWDA tested FWD YAM, an autonomous swarm interceptor 100 times cheaper than ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आपसे कोई पूछ सकता है कि FWD याम क्या है? FWD याम हमारा एक डिफेंस सिस्टम है, और ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये एंटी ड्रोन है। जैसे ड्रोन अटैक होते हैं, और यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है कि स्वाम इंटरसेप्टर। स्वाम क्या होता है? स्वाम बेसिकली ड्रोन अटैक ही है, लेकिन जब ड्रोन एक ग्रुप में अटैक करते हैं, एक ग्रुप में मतलब एक समूह में जब ड्रोन के द्वारा अटैक किया जाता है, आप उसको स्वाम के नाम से जानते हैं। और इसको रोकने के लिए एक बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, इस स्टार्टअप ने एक सिस्टम बनाया है जिसको FWD याम के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। बेंगलुरु की फर्म है FWDA ने FWD यम का एक सफल परीक्षण किया है, जो पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की तुलना में 100 गुना सस्ता ऑटोनोमस ड्रोन है, ठीक है। ये ड्रोन है, ध्यान रखना। बायोडिग्रेडेबल फिल्म फ्रॉम मिल्क, दूध से बनी बायोडिग्रेडेबल झिल्ली। साइंटिस्ट एट फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, तो फ्लिंडर यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, डेवलप्ड अ प्लास्टिक लाइक फिल्म फ्रॉम मिल्क प्रोटीन दैट डिकम्पोजेज इन 13 वीक। देखो, हमारे जीवन में प्लास्टिक एक बहुत एसेंशियल गुड बन गया है। आप मानो या ना मानो, हम लोग हर जगह प्लास्टिक से कवर्ड हैं, प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है फ्लिंडर्स, इनके साइंटिस्ट ने एक फिल्म मतलब एक एक पॉलीथिन बनाई है, और ये मिल्क से बनाई जा रही है, मिल्क प्रोटीन से। और ये प्लास्टिक जैसी झिल्ली है, 13 वीक में मिट्टी में गल जाती है।
मतलब आप दूध का जो प्रोटीन है, दूध में आप सबको पता है कि कैसीन पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, कैसीन। कैसीन। अब इससे क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक बना रहे हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल है। और बायोडिग्रेडेबल होने का आशय क्या है, हमारा जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण का पर्यावरण संरक्षण काफ़ी आसानी से हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण काफ़ी आसानी से हो जाएगा, और यही काम इनके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। सबसे सस्ता किलर किलर ड्रोन, और उसके साथ में एक फिल्म बनाई जा रही है जो कि बेसिकली एसोसिएट करती है किसके साथ, मिल्क प्रोटीन से ये बनेगी। आतिका मीर ये फर्स्ट इंडियन फीमेल ड्राइवर है टू रीच अ पोडियम इन प्रेस्टिजियस यूरोपियन कार्टिंग सीरीज। यूरोपियन एक कार्टिंग सीरीज है, और आप सबको पता है कि ये जो फार्मूला वन है, इस फार्मूला वन से एसोसिएट है। तो आतिका मीर का नाम याद रखिएगा। आतिका मीर एक इंडियन एथलीट है, और ये इसके पोडियम तक पहुंचने वाली पहली फीमेल फीमेल ड्राइवर बन गई है फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। जस्टिस लीजा गिल अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो लीजा जो गिल है, ये लीजा गिल को आप लोग देखेंगे कि ये पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश बन गई हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये अभी भी फर्स्ट फर्स्ट फीमेल सीजीआई का इंतजार कर रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी अभी एक भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं मिला है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन में अभी भी एक भी फीमेल जज नहीं आई है। और जहां तक मुझे याद है, शायद कैग जो है, इस कैग में भी कोई अभी फीमेल नहीं पहुंचे हैं, शायद हो सकता है पहुंच गए हों, ठीक है। तो जस्टिस लीजा गिल ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे काम किया है। डॉक्टर कृति करनाथ की हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन टू विन दी प्रेस्टिजियस कन्वर्जेशन अवार्ड फ्रॉम दी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन। तो कृति जो हमारी करनथ है, इन कृति करनथ का नाम याद रखिएगा। इन कृति करनाथ को, है ना, करनाथ को एक जियोग्राफिकल कॉन्वर्जेशन डिस्कशन के लिए रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो आतिका मीर चर्चा में, फीमेल्स इस पूरे वीक न्यूज में रही हैं। जस्टिस लीजा गिल चर्चा में रही हैं, डॉक्टर कीर्ति करनाथ चर्चा में रही हैं। स्मृति मांधना फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू हैव अ बारबी डॉल मॉडल्ड आफ्टर हर। तो बारबी डॉल मॉडल बना दिया है स्मृति मांधना का। भारत की लेफ्ट हैंड बैटर है, बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड, और बहुत ही फाइनेस्ट प्लेयर है। इनका बारबी डॉल में कन्वर्शन किया गया है। मलेनिया ट्रम्प फर्स्ट वाइफ ऑफ अ करंट वर्ल्ड लीडर टू चेयर अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी वर्ल्ड लीडर की वाइफ यूएन की जो बैठक है, उस बैठक को चेयर करेंगी। दिस इज द हिस्टोरिक, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। चलिए, डन भाई। एक मिनट देना प्लीज मुझे। अलाउ मी ओनली 1 मिनट।
चलिए, डन, क्लियर, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, थीम थी 2026 की फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। मार्च 2022, मार्च 22 वर्ल्ड वाटर डे, और मार्च 16 जीपीएफ कैंप इन जबलपुर फॉर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिटायरीज। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप इनको याद रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी और इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी।